नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत अब हम आज अगली कहानी बताएंगे जिसका नाम है योग माया की भविष्यवाणी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं योग माया की भविष्यवाणी। इस बार मेरे काल ने जन्म लिया है, यह सोचकर कंस घबराया हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे तथा होठ सूख गए थे। घबराहट में वह कई जगह गिरते गिरते बचा। उसने बंदी गृह में पहुंचते ही चिल्लाकर कहा, देवकी, कहाँ है वह बालक? मैं अभी अपनी तलवार से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बड़े ही क्रोध भरे स्वर में उसने ये सब बातें कहीं। देवकी ने बड़े दुख और करुणा से कहा, मेरे प्यारे भाई, यह तो कन्या है, यह तुम्हारी भी पुत्री के समान है। भला यह तुम्हें क्या मारेगी? तुम्हें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए भैया। तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों को मार डाला। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मैं अपना आंचल पसार कर आज तुमसे इसके प्राणों की भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ भैया। मुझ अभागिनी पर दया करो, यह मेरी अंतिम संतान है। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ भैया। मेरे प्यारे भाई, इसे तुम जीने का अधिकार दे दो। यह मेरी अंतिम निशानी है। भविष्य में मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। कन्या को अपनी गोदी में छिपाकर बड़ी दीनता के साथ देवकी ने याचना की, किंतु कंस बड़ा ही दुष्ट था। उसके ऊपर देवकी की विनती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने देवकी को झड़क दिया और कन्या को जबरन उसके हाथों से छीन लिया। प्रकृति भी उसकी इस क्रूरता पर चीख उठी। सबने देखते देखते उस दुष्ट राक्षस ने अपनी भांजी के पैर पकड़कर जैसे ही चट्टान पर पटकना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह कन्या कोई साधारण तो थी नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की योगमाया थी। आकाश में जाते ही वह देवी के रूप में बदल गई तथा अपने दिव्य रूप में कंस को दिखाई पड़ी। उसके 8 हाथ थे। उन हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। वह दिव्य माला, चंदन तथा सुंदर आभूषण धारण किए थी। देवता, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा शत्रु कहीं और पैदा हो चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस से ऐसा कहकर भगवती योगमाया अंतर्धान हो गई और विंध्याचल की विंध्येश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। योग माया की भविष्यवाणी सुनकर कंस को महान आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय वसुदेव और देवकी को कारागार से छोड़ देने का आदेश दिया। कंस ने वसुदेव देवकी से कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने भूलवश तुम्हारे बच्चों को मार डाला। इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि दया का मुझ में लेश भी नहीं है। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हूँ, लेकिन मेरा भी कोई दोष नहीं है। सब जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ही सुख दुख भोगते हैं। इसलिए तुम दोनों मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई के चरण पकड़ लिए। वसुदेव और देवकी ने उसको क्षमा कर दिया। योग माया के वचनों पर विश्वास कर वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ दिया गया और कंस उनसे आदेश लेकर अपने महल को चला गया। यहीं पर ये वाली कहानी समाप्त होती है। इससे पीछे की और कहानियाँ देखने के लिए हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वो कहानियाँ आप देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों।